जय हिंद। ओआरओपी 2 पर बड़ा धमाका किया है राहुल गांधी जी ने। बता दें, अब मंजिल दूर नहीं। जो जेसीओआर संगठन इतने दिन से रैली में नहीं उनके द्वारा हो पाया, वो राहुल गांधी ने कर दिया है। सभी तैयार हो गए हैं ओआरओपी, प्रिमेचर और एक्स ग्रुप की विसंगति को लेकर। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या धमाका किया। ओआरओपी पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जो कि कहा गया था उसमें कि ऑफिसर को ओआरओपी का ज्यादा बेनिफिट मिला, जवानों को नहीं मिला। ये बात उन्होंने कही थी। एक बाइक रैली कर रहे थे, जहां पर बाइक में यात्रा कर रहे थे और वो था लेह लद्दाख। उस जगह पे राहुल गांधी ने पूर्व सैनिक संगठनों से मिले थे और वहां पर ये बात कही थी कि ओआरओपी का ज्यादा बेनिफिट ऑफिसर को मिला है, जबकि जवानों को कम मिला है। जबकि लड़ाई जो लड़ते हैं ऑफिसर पीछे होते हैं, जवान आगे होते हैं। इसके बाद बड़ा बवाल मच गया है, ओआरओपी में बड़ा तहलका मचा है। अब बता दें क्या क्या मचा है। एक बहुत बड़े अफसर ने बड़ी बात कही है, तो सबसे पहले सभी की बातें सुनाऊंगा। ओआरओपी पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी, मोटरसाइकिल से लद्दाख में यात्रा कर रहे थे उस समय। उसके बाद एक कर्नल साहब हैं, उन्होंने एक बात कह दी थी कि ओआरओपी पर राहुल गांधी जेसीओआर में बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं, जेसीओ जवानों के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो कर्नल रोहित चौधरी साहब थे, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी कही थी कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो फुल ओआरओपी लागू किया जाएगा, जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2014 में कहा था। इसके बाद भी कई लोगों ने ओआरओपी को सपोर्ट करने की बात कह दी। एक पूर्व सैनिक संगठन है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेजर जनरल आरपीएस भदौरिया का संगठन है, जिन्होंने बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि ओआरओपी पर जो सैनिकों की रैली हुई थी, वो अभूतपूर्व सैनिक रैली रही 17 सितंबर रेवाड़ी में, और जो ओआरओपी में विसंगति है जेसीओआर को, इसको दूर किया जाएगा और जवान जेसीओ के साथ ऑफिसर भी खड़े हैं। यानी कि उन्होंने सहमति जताई थी जो ऑफिसर के संगठन है मेजर जनरल आरपीएस भदौरिया ने, जिन्होंने कहा था कि हम जेसीओ जवानों के साथ हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्या अधिकारियों के साथ रैली करना जेसीओ जवानों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2014 में जो अधिकारियों के साथ रैली की थी, जिसकी वजह से ये विसंगति आई है, ओआरओपी में विसंगति पैदा हुई है। अब जवान जेसीओ चाहते हैं कि हम अलग अपनी रास्ता अपनाएंगे और अलग रास्ते से ही अपनी मांगों को रखेंगे, किसी भी अधिकारी संगठन के साथ में नहीं जाएंगे। बात कर लेते हैं एक और कर्नल साहब हैं, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बयान को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि गलत बयान दिया है, मतभेद पैदा किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। ये घटिया राजनीति है, राष्ट्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे जवान जेसीओ ऑफिसर में भ्रम पैदा नहीं करने चाहिए, उनके अंदर मतभेद पैदा नहीं करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जनरल वीके साहब ने भी इस पर बयान दिया था। आप समझ सकते हैं ये जितने ऑफिसर हैं, पहले कभी कोई ऐसा बयान नहीं देते थे। हम इतनी रैली कर रहे थे, इतने आंदोलन कर रहे थे, 210 दिनों से आंदोलन चल रहा है, 210 दिनों से ज्यादा हो गए, उसके बाद भी किसी ने बयान को तरजीह नहीं दी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा, सभी के एक के बाद एक बयान आने लगे। अब बात कर लेते हैं एक कर्नल साहब, जिन्होंने सपोर्ट किया है ओआरओपी को, कहा है कि जेसीओ को ओआर के लेवल में रखना गलत है, ओआरओपी में ज्यादा बेनिफिट के हकदार थे जेसीओ। एक बहुत बड़े वायुसेना प्रमुख, पूर्व वायुसेना प्रमुख रहे हैं, उन्होंने ओआरओपी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अधिकारियों जवानों के बीच मतभेद पैदा करने की राजनीतिक कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है उन्होंने, और कहा है कि एक बड़े कार्यक्रम में वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर अधिकारियों और जवानों के बीच दरार पैदा करने के लिए राजनीतिक प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी है। मैं पिछले सप्ताह में और अधिक चिंतित हो गया जब अधिकारियों और कर्मियों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की गई है, और ये दरार पैदा की है राहुल गांधी ने। ऐसा बयान दिया है जो पूर्व वायु सेना अध्यक्ष रहे हैं भदौरिया साहब, इन्होंने बयान दिया है। बात कर लेते हैं, इन्होंने ये तो कहा है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें यह भी कहा है कि जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। इन विसंगतियों पर काम चल रहा है, रक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी है। इसमें यह भी कहा गया है, यह तथ्य है कि इसे हल
करने के लिए अधिक समय लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रक्रिया में नहीं है, यानी कि इसका काम चल रहा है। ओआरओपी की जो विसंगति है इसका प्रक्रिया में काम चल रहा है। ओआरओपी की योजना पूर्व सैनिकों को दी गई थी, जिसका अर्थ है कि एक ही रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को समान पेंशन मिलेगी, चाहे वो किसी भी, चाहे जेसीओ हो, चाहे ओआर हो, चाहे ऑफिसर हो। लेकिन जो विसंगति पैदा हुई है, प्री 2016 एक्स ग्रुप वालों को लाभ नहीं दिया गया, इसके बाद एमएससीपी 2006 वालों के पहले वालों को लाभ नहीं दिया गया, इसी तरह प्रीमेचर वालों को भी ओआरओपी से बाहर कर दिया गया। तो जब ओआरओपी से ऐसे अलग अलग एक ही रैंक के लोगों को अलग अलग पेंशन दी जाएगी तो ये इसको कैसे कहेंगे वन रैंक वन पेंशन। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान के बाद बड़े बड़े अधिकारियों को लगा कि हाँ, सच में ओआरओपी में विसंगति हुई है, और इसको कई लोगों ने इसको कोट किया है, इस बात को रखा है और कहा है कि इस विसंगति को दूर करना चाहिए। हालांकि ये जरूर कहा है कि राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।